भाजपा बनाम सपा था, लेकिन भाजपा के विधायक ने भाजपा का विरोध करते हुए सपा का पूरी तरीके से साथ दिया और मूल चुनाव में भी यही किया था उन्होंने। आज भी वह कैंडिडेट 51 वोट ही पाया हुआ है 53 वोट की बजाय, और इस चुनाव में भी उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रभावित करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है बल्लापुर विधानसभा में, जो जिस तरह का आप बता रहे हैं? अब ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, उसका कारण है ब्लॉक में पूरी तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग चल रहा है। 1 करोड़ रुपए फंड वहां से रिलीज होता है, 50 लाख रुपए व्यक्तिगत विधायक के उस पे जा रहा है। पूरी ब्लॉक में आप सर्वे कर डालेंगे, ब्लॉक प्रमुख के नाम का एक भी बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। ब्लॉक के फंड का उपयोग पूरी तरीके से विधायक के द्वारा किया जा रहा है, जैसे विधायक निधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसी बिहाफ पर कि हम तुम्हारे पद को बचाए रखेंगे और तुमको ब्लॉक की निधि से कोई मतलब नहीं होगा, किसी चीज से कोई वास्ता नहीं होगा, तत्कालिक लाभ के लिए। और उनको ये डर बना रहता है कि मनोज सिंह अगर ब्लॉक में बैठ जाएंगे तो आने वाले चुनाव में हमारे प्रतिद्वंदी बनेंगे। 105 बीडीसी मेंबर्स थे, 70 चाहिए थे, कोरम भी नहीं पूरा हो पाया था जब 16 को अविश्वास की प्रक्रिया लाई गई। बताया, उसका भी कारण मैंने बताया। कोरम पूरा नहीं, टोटल कुल संख्या हमको 70 चाहिए थी। 68 लोग हमारे 11:15 बजे वहां ब्लॉक में एंट्री कर चुके थे। आधे घंटे तक एक बीडीसी सदस्यों के पेपर की जांच पड़ताल की गई। किसी को फोटो नहीं मिलने के कारण बाहर किया गया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक 1 नहीं बजा। जैसे 1 बजा गेट बंद करवा दिया गया कि वोट आप लोगों को नहीं डालने दिया जाएगा, टाइम आप लोगों का खत्म हो चुका है। जबकि जो मूल चुनाव हुआ था उसमें केवल आधार कार्ड को देखते हुए वार्ड संख्या का मिलान करके सारे सदस्यों को वोट डालने दिया गया था। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के तहत जिन सदस्यों के द्वारा सर्टिफिकेट नहीं लाया गया था उनको पहले ही लिस्ट में उनको बाहर कर दिया गया कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि टेबल पे जहां चेक किया जा रहा था ऑलरेडी वहां उनके पास सारे सर्टिफिकेट रखे हुए थे। उनका पूरा रजिस्टर वहां पे रजिस्टर से टैली कर रहे थे कि वार्ड नंबर ये है, व्यक्ति ये है और इसका आधार कार्ड नंबर ये है, सारा रजिस्टर वहां मेंटेन था। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास, सदस्य के पास अगर आधार कार्ड और दोनों में से कोई एक चीज नहीं था तो उनको वापस कर दिया जा रहा था। इस वजह से केवल 48 मिनट वहां पड़ पाए। एक आपने ऑडियो भी जारी किया, किसके किसके बीच वार्ता हुई और कौन हुई? ऑडियो जो हुई, सनी शुक्ला मंडल अध्यक्ष हैं, जो रमेश मिश्रा विधायक को लाइन पे लेकर के 2 सदस्य अनिल खैरवार बीडीसी मेंबर और रणविजय, ये दोनों बीडीसी मेंबर हैं। एक वो बीडीसी मेंबर हैं जो अशोक यादव को खुद हराए हुए हैं हिम्मतपुर से। दूसरा बीडीसी मेंबर जो है वो मुरादपुर कोटलिया से। उनके बीच और सनी शुक्ला मंडल अध्यक्ष और रमेश मिश्रा विधायक जी के बीच की बात है। आप कह रहे हैं वहां पर 2 भाजपा काम कर रही है, एक रमेश मिश्रा विधायक की भाजपा काम कर रही है और एक दूसरी भाजपा काम कर रही है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो वहाँ बदलापुर के लोग बता रहे हैं, जो वहां पर चर्चा है वो ये है कि ये 2 गुट की लड़ाई है, एक कृपा शंकर सिंह का गुट है, दूसरा रमेश मिश्रा का गुट है। नहीं, जिनका ये कहना है पूरी तरीके से गलत कहना है। कृपा शंकर सिंह जी का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर कृपा शंकर सिंह और रमेश मिश्रा के बीच की लड़ाई होती तो 2021 में कृपा शंकर सिंह जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट चुनाव में नहीं था। उस समय भी इसी रमेश मिश्रा के द्वारा डिस्टर्ब किया गया था, विश्वास दे करके विश्वासघात किया गया था, अवैधानिक तरीके से चुनाव को डिक्लेयर कराया गया था। आज भी रिकॉर्ड निकलवाइए सर्टिफाइड आरटीआई के तहत, आपको पता चल जाएगा किसको कितना वोट मिला हुआ है। आगे आपकी क्या तैयारी? आगे तैयारी है, अगला 2026 में जो चुनाव होगा वो भी लड़ा जाएगा, 2027 का भी चुनाव लड़ा जाएगा, पंचायती इलेक्शन और विधानसभा। पंचायती इलेक्शन और विधानसभा।
क्या आप मानते हैं कि जो विधायक रमेश मिश्रा जी हैं उनके तेवर पिछले दिनों बाबू सिंह कुशवाहा की तारीफ करते हैं, क्या वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में अपना आगे का भविष्य खोज रहे हैं। चूंकि सिर्फ मनोज सिंह बात आई माननीय कृपा शंकर सिंह जी तक ये बात नहीं, माननीय योगी जी का भी उन्होंने खुले मन से उनकी नीतियों का विरोध किया है और उसी नीतियों का फायदा उठा करके विधायक बने भी हैं। बीजेपी छोड़ करके किसी विधानसभा से 5,000 वोट लेकर अगर बता दें तो मैं समझूंगा कि इनका भी कोई जनाधार है। आप पार्टी से अलग हट करके चुनाव लड़ करके बता दें तो समझ में आएगा कि रमेश मिश्रा की नीतियों का प्रभाव है या माननीय मुख्यमंत्री या प्रदेश सरकार या भाजपा की नीतियों का प्रभाव है। आपने एक और आरोप लगाया है कि जो वहाँ का बजट है बदलापुर ब्लॉक का, आधा बजट जो है रमेश मिश्रा के खाते में जाता है, आधा खाते का मतलब देखिए, वैधानिक तरीके से खाते में कोई नहीं ले सकता है। घूस कभी खाते में नहीं जाता है। अभी आपने उस बात, लेकिन मैं उसी चीज को क्लियर कर रहा हूं। लेकिन फंड का इस प्रकार से बंदरबाट वहां चल रहा है और उसका प्रमाण मैंने दिया। इस चीज का प्रमाण तो आपको मैं नहीं दे सकता हूं व्यक्तिगत लेन देन का, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूं कि आप ब्लॉक में पूरे दौरा कर लीजिए। जहां भी ब्लॉक के कार्य का भी अगर कार्य हुआ है तो वहां बोर्ड रमेश मिश्रा जी का लगा है, न कि ब्लॉक प्रमुख का लगा है। इसी कारण से ब्लॉक प्रमुख के द्वारा कम से कम 70 बीडीसी मेंबरों का उनके द्वारा कार्य करा करके